गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है। आज है अपना लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। आज कुछ और इम्पोर्टेंट बातें को देखेंगे, देयर आफ्टर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करा के लेके चलेंगे। राइट, चलिए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। चलिए, स्क्रीन दिखना शुरू हो गया हम लोगों को। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा यस है। सर। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा हम उसको होल्ड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हुआ था। इसी कड़ी में एक और भी टॉपिक है जिसका नाम है प्रोमिसरी नोट, लेकिन अभी इसको होल्ड करते हैं। राइट, बिकॉज बहुत थ्योरी हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा क्वेश्चंस को करने में। राइट, क्वेश्चन सेम टू सेम है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बीच बीच में डालते रहेंगे जिस दिन आपका डाउट नहीं रहता है उस दिन। राइट, लेकिन इस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेना जरूरी है, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। राइट, इसको हम लोग करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट का रेलेवेंस ये है कि जब भी बिल को ड्रॉ किया जाता है तो उस पर आपने देखा उसमें टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम के बाद भी इसका मैच्योरिटी आना होता है। उसमें कुछ डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि टाइम आ गया तो उसी दिन आपका करना ही करना है। उसमें एज पर लॉ, यानी कि एज पर कानून आपको कुछ नंबर ऑफ डेज जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उस डेट को कैलकुलेशंस में थोड़ा सा आज हम लोग को दिमाग लगा लेना है फटाफट करके, फिर जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है वो सारी बातें देखेंगे। राइट, चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। राइट, चलिए, इसमें क्या बातें सब निकल के आएगा। देखिए, एक तो है आपको डिमांड बिल। डिमांड बिल उसको बोलते हैं, ये है कि जब आपसे मांग दिया जाए। अगर कोई बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवर, राइट, अगर उसका कंडीशंस है कि ये है डिमांड बिल, तो उस केस में जब वो मांग दिया जाएगा तभी आपको पे करना पड़ेगा। बिल विच इज पेबल एंड व्हेन डिमांडेड बाय पे इज नोन एज डिमांड बिल। राइट, डिमांड बिल उसी को बोलते हैं कि जब मांग दिया जाए तभी आपका डिमांड हो जाएगा। राइट, इस केस में डेज ऑफ ग्रेस जो है यूजुअली नहीं दिया जाता है। दिस मीन्स नो स्पेसिफिक पीरियड इज स्पेसिफाइड। इसमें कोई डेट ही नहीं बताया गया, 2 महीना 3 महीना। भैया बिल ड्रॉ करके दे दिया गया है, जब ड्रॉवर मांग दे तब आपको दे देना है। सिंपल सा बात है, जब मांग दे, वो 2 दिन के बाद मांगे, 5 दिन के बाद मांगे, ऐसा प्रैक्टिकली यूज में बिल देखने को बहुत कम मिलता है। राइट, लेकिन एक दूसरा जो बिल है जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम बिल। राइट, टाइम बिल, इसमें टाइम आपका क्या रहता है, स्पेसिफाइड रहता है। राइट, तो टाइम स्पेसिफाइड रहेगा, उस केस में क्या होगा कि आपको एक टाइम दे दिया जाएगा। राइट, ठीक है जी, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम के हिसाब से आपको करने होंगे। राइट, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। एक बार और कंफर्म करें, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी, सर दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। चलिए, तो ये केस है आपका टाइम बिल का। अब टाइम बिल क्या होता है, जो भी टाइम आपको जो लिखा जाएगा या लिखा रहता है उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे लिखा हुआ है, अ बिल इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड स्पेसिफाइड इन द बिल। कब पे है, एक सर्टेन पीरियड जो बिल में लिखा गया है। जैसे अपने एग्जांपल में देखा था ना हमने, 30 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी आपके आपस में ड्रॉवर और ड्रॉई का आपस में समझौता होता है उसके हिसाब से उसको पे करना होता है। एग्जाम्पल, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 2 मंथ, एक्सेट्रा। राइट, जैसा आपको लिखा जाए, 30 दिन, 2 महीना, जो भी आप टर्म डिसाइड करो, 6 महीना, 1 साल, जो भी आप लिखो। राइट, सच पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉ द बिल। और एक तो या तो वो डेट ऑफ बिल से जिस दिन बिल को लिखा गया है, लेट सपोज दैट आज जैसे 20 तारीख है,
तो 20 अक्टूबर का डेट हो सकता है, 20 अक्टूबर 2021, राइट। या और वर्ड लगा हुआ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एज मेंशन इन द बिल, या तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मान लेते हैं मैंने आपको बिल ड्रॉ करके दिया और आपने उसको एक्सेप्ट किया 22 तारीख को, तो 22 तारीख से भी काउंट हो सकता है, जैसा आपको क्वेश्चंस बोलेगा, राइट। अगर डेट ऑफ बिल से लिया जाए तो डेट ऑफ बिल आपका 20 तारीख रहेगा। अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रहता है, अगर वो 20 तारीख को एक्सेप्टेड रहता है तो 20 तारीख से, अगर वो 2 दिन के बाद एक्सेप्ट करके देता है ड्रॉइंग तो 2 दिन के बाद से। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको नहीं भी बोलेगा, ध्यान से, क्वेश्चन आपको नहीं भी बोलेगा तो भी ये ऐड करना है। क्वेश्चन चुपचाप रहे, साइलेंट रहता है, फिर भी ये ऐड करना है। क्या? while कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट 3 days, 3 दिन का जो है वो ग्रेस पीरियड जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट, उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपका बिल का एक डेट निकल के आता है, उसमें 3 दिन जोड़ने के बाद आपको वो डेट निकालने होते हैं। चलिए एग्जाम्पल है अपने सामने, एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला ये एग्जाम्पल नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा है टर्म ऑफ द बिल इज 3 month, कितना महीने का है आपका बिल का टर्म? 3 महीने का है, राइट। टर्म ऑफ द बिल इज 3 month एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, कब से? आपको क्लियर कट बोल दिया कि डेट ऑफ बिल से, एक्सेप्टेंस से नहीं, डेट ऑफ बिल से 3 महीने का टर्म है। बिल इज ड्रॉन ऑन 10 मार्च 2013 एंड एक्सेप्टेड ऑन 14 मार्च 2013। कैलकुलेट द ड्यू डेट। देखिए कैलकुलेशन करना है, हमारे पास टर्म क्या है? बिल का डेट है, ना कि एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन बोलेगा कि टर्म ऑफ द बिल इज डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, तो ड्यू डेट कैसे निकलेगा? ड्यू डेट जो निकालोगे आप, सिंपल सा बात है, एक तो 10 मार्च को ड्रॉ हुआ है बिल, 10 मार्च में 3 महीना ऐड करोगे, राइट, तो कितना हो जाएगा? मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 10 जून, राइट, 10 जून। और क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो भी ये 3 दिन आपको ऐड करने हैं। 3 दिन ऐड करने के बाद कितना निकल के आ जाता है? 13 जून। ठीक है, तो आपके पास ड्यू डेट यानी कि मैच्योरिटी डेट है बिल का, वो 13 जून आ जाएगा अपने एग्जाम्पल में, राइट। आई बात समझ में? पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। बी नंबर एग्जाम्पल, टर्म ऑफ बिल इज 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कब से कर दिया गया? एक्सेप्टेंस के डेट से। एक चीज चेंज कर दिएगा, डेट ऑफ बिल से चेंज करके एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कर दिया गया। और सेम टू सेम एग्जांपल है, 10 मार्च को आपका बिल ड्रॉ हुआ है एंड 14 मार्च को आपका बिल एक्सेप्ट हुआ है। 14 मार्च 2006 नहीं है, 13 है, रॉन्गली प्रिंटेड है यहाँ पे, आप भी वहां पे नोट्स में मॉडिफाई कर लीजिएगा। कैलकुलेट द ड्यू डेट, अब जो कैलकुलेशन होगा कब से होगा? 10 मार्च की जगह 14 मार्च से। 14 मार्च 2013 से 3 महीना ऐड करेंगे आप, 3 months, राइट। तो 14 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 14 मई, और तो उसमें 3 दिन जोड़ देंगे, 17 जून हो जाएगा, राइट, राइट, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? हाँ जी, राइट। ये था आपका मंथ वाला, ए और बी में आपका मंथ वाला सिचुएशन था। चलिए सी नंबर एग्जांपल देखते हैं। टर्म ऑफ बिल इज 90 डेज, अब डेज में आ गया, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। टर्म ऑफ बिल इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, कब से? डेट ऑफ बिल से। बिल इज ड्रॉन ऑन 10 मार्च 2013 एंड एक्सेप्टेड ऑन 14 मार्च 2013। कैलकुलेट ड्यू डेट। अब देखिए, अब डेज वाला में है ना, डेज काउंट करना पड़ेगा आपको। चलिए जी, 10 मार्च से 90 दिन जोड़िए, 90 दिन आप काउंट करोगे 10 मार्च से, तो अब दिन काउंट करना है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 30 का है। इतना जानकारी है जनरल नॉलेज से, ये मान के चले। मार्च महीना कितने दिन का होता है? मार्च महीना 31 दिन का, 30 अप्रैल आपका 30 दिन का। तो चलिए काउंट करते हैं, 90 दिन काउंट करना है। तो आपके पास मार्च में कितना दिन हो गया? बिल जो ड्रॉन हुआ है मार्च में कितना दिन हो गया? 21 दिन हुआ ना, 21 डेज मार्च का बचा हुआ है। 10 तारीख को तो बिल ही लिखा गया है, 21 दिन और मार्च में बचा, राइट। अप्रैल का 30 दिन,
राइट। 90 डेज हमें काउंट करना है। कितना बचता है? मई का फिर 31 दिन, 30 30 60 20 80 80 तो 82 दिन हो गया, 82 दिन हो गया। और 8 जून हो गया, राइट, 8 जून का, राइट। काउंट करके देखिए 90 डेज हो गया, 90 डेज। 21 दिन मार्च का, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और 8 तारीख। 31 8 39 39 41 20 60 30 90, यानी कि 8 जून को आपका डेट पड़ रहा है। और 8 जून में 3 दिन आप और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 11 जून। देख रहे हो फर्क पड़ गया। देखो इधर भी अगर 3 महीना को हो या 90 डेज को हो, बात तो सेम ही है, लेकिन जब मंथ काउंट करेगा ना तो हम मंथ में डेज नहीं काउंट करेंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब डेज बोलेगा तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा महीना आपका 31 दिन का है। अगर फरवरी आता है तो 28 दिन भी देखना है, और ईयर के हिसाब से आपको लीप ईयर भी देखना है, राइट। अगर मान लेते हैं फरवरी महीना दे देता है तो फरवरी महीना 28 का भी होता है और 29 का भी होता है, राइट। ये बात मालूम है आपको? फरवरी महीना जो होता है वो 28 डेज का होता है, 29 डेज का होता है। कौन से ईयर में आपका फरवरी 28 डेज का होगा? अब कौन से ईयर में आपका फरवरी 29 डेज का होगा, आपको मालूम है? कैलेंडर देखोगे? कैसे यस करोगे? सर। कैसे कैसे पता चलेगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ 2021, इसमें फरवरी कितने दिन का रहा होगा? 28। 28। चलिए हम पूछ रहे हैं आपसे 1990, 1990 में फरवरी कितने दिन का रहा होगा? 29। 29। कैसे? मैंने लिख दिया इसके सामने इसीलिए बोल रहे हो आप? पता नहीं। अब सर कैलेंडर, हाँ, 1990 में या 2010 में, 2010 में फरवरी कितने दिन का रहा होगा? पता नहीं। 29 कैसे? कैसे आपको मालूम है? इवन नंबर है। क्या इवन नंबर है इवन इसीलिए? नंबर है सर। अच्छा, इवन नंबर से आपका 29 डेज का फरवरी हो जाता है, आप ये कह रहे हो, राइट। चलिए यानी कि 2022 यस में फरवरी आपका 29 डेज का होगा। इवन नंबर है। नो सर, 4 साल में आएगा। क्या? तो 4 साल में आएगा तो कैसे पता चलेगा? राइट, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। 2025। आप जो भी ईयर होगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी फरवरी 29 डेज का होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। ये बात मालूम है हम लोगों को? लीप ईयर किस यस सर। कैसे निकलेगा? जो भी साल है उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये मानना वो ईयर आपका लीप ईयर है। ध्यान से, जिस भी ईयर को आप जानना चाहते हो कि ये लीप ईयर है या नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर 4 से डिवाइड करते वक्त ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ये 4 से डिवाइड करोगे 5 20 0 5 20 पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 2020 जो था वो फरवरी 29 डेज का था। कैसे? बिकॉज कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर हम 2021 को डिवाइड करने जाए 4 से तो पूरा नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में जो आ जाए उसको छोड़ देना, वो मान लेना कि वो फरवरी जो है लीप ईयर पे नहीं फॉल हो रहा है, वो 29 डेज का नहीं हो सकता, राइट। तो एक शॉर्टकट तरीका है, हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से ईयर को। अगर वो ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उस ईयर को हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। ठीक है जी। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। अभी फिलहाल इसमें नहीं आया था लेकिन मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसके बारे में। ठीक है जी। चलिए, तो हमारे सामने 3 कॉन्सेप्ट देखा हमने। एक तो मंथ वाला था जिसमें डेट ऑफ बिल था। सेकेंड वाला मंथ वाला ही था लेकिन एक्सेप्टेंस के डेट से था। थर्ड में डेट वाला ही था बट डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना था। फोर्थ में वही होगा, एक्सेप्टेंस के डेज से कैलकुलेट होगा, राइट, लेकिन डेज वाला ही होगा। टर्म्स ऑफ बिल इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल इज ड्रॉन ऑन 10 मार्च 2013 एंड एक्सेप्टेड ऑन 14 मार्च 2013।
अब एक्सेप्टेंस के डेट से है तो हमको एक्सेप्टेंस के डेट से काउंट करना पड़ेगा। चलिए 6, 11 और 6 17 दिन। 17 दिन कितना कहाँ का हो गया? 17 दिन हो गया मार्च का, प्लस 30 दिन अप्रैल का, 31 दिन कितना का हो गया? मई का। कितना दिन हो गया? 17, 30, 30, 60, 61, 61, 7, 68, 10, 78, 78 और 12 दिन जून का, तभी तो 90 डेज होगा, राइट। 12 दिन हो जाएगा, 12/6/2013 प्लस 3 दिन और हमको जोड़ना है, क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, तो कितना हो जाएगा? 15 मार्च 2013। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है हम लोग को? यस और नो? यस सर। यस, राइट। चलिए अब इसमें 2-3 चीजें और भी ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा। जब डेट देखो एंट्री करने के लिए इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी बिल आपका ऑनर होगा, डिसऑनर होगा, स्टेट के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी हो गया आप बिल को डिसऑनर कर दोगे, राइट। चलिए एक दो चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं आपका जो भी डेट कैलकुलेट होके आया, मान लेते हैं वो डेट कैलकुलेट होके आता है और वो डेट पड़ गया संडे। अब संडे को तो ऑफिस बंद रहता है। सपोज दैट आपका 15 मार्च ही कैलकुलेट 15/6 ही कैलकुलेट होके आया और वो डेट पड़ गया संडे, तो संडे को तो काम होगा ही नहीं। तो उस केस में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका ड्यू डेट जो कैलकुलेट आपने किया है डेज ऑफ ग्रेस को ऐड करने के बाद, और वो कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, राइट। पब्लिक हॉलीडे का मतलब संडे आ गया, 15 अगस्त आ गया, है ना, 26 जनवरी आ गया, 2 अक्टूबर आ गया, गांधी जयंती आ गया, राइट। तो उस केस में कॉन्सेप्ट कहता है कि उससे एक दिन पहले वाला दिन ही आपका ड्यू डेट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका 2 अक्टूबर का दिन आ गया, 2 अक्टूबर को आपका डेट पड़ गया बिल का, राइट। तो 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती था, पब्लिक हॉलीडे था। तो पब्लिक हॉलीडे के दिन 2 अक्टूबर की जगह ना हो के उस बिल का ड्यू डेट हम 1 अक्टूबर ही मानेंगे, राइट। तो वही बोल रहा है, as negotiable instrument act, bill of exchange and promissory note, if the due date falls, due date आपका false होगा on the on a, then the due date will be preceding working days। कब हो जाएगा? एक दिन पहले का जो कार्य दिवस है, राइट। अगर वो किसी दिन फॉल हुआ, ऐसे दिन जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है, ये भी बात ध्यान में आ गया हम लोगों को, ये भी चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बोलेगा कभी कभी कि इस दिन छुट्टी था, राइट। लेकिन अब ये मान के चलो जैसे आज ही बारिश हो रहा है, आपका ड्यू डेट पड़ा सपोज दैट आज के दिन में ही, जैसे आज है 20 अक्टूबर। अब 20 अक्टूबर को तो ना कोई गांधी जयंती है, ना पब्लिक हॉलीडे है, ना संडे है, टुडे इज द वेडनेसडे, राइट। आज बुधवार है, आज पब्लिक हॉलीडे भी नहीं है, आज आपका बिल का ड्यू डेट पड़ गया, लेकिन अर्थक्वेक आ गया, स्ट्राइक हो गया, किसान आंदोलन में भारत बंद हो गया, कैसे बिल का पेमेंट करोगे? क्या आपको मालूम था कि आज भूकंप आएगा? पहले से भगवान जी थोड़ी एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पे कि टुमारो विल बी अर्थक्वेक, ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। तो उस केस में अगर इमरजेंसी कोई हॉलीडे होता है, उस केस में अगले दिन को हम लोग ड्यू डेट काउंट करते हैं, राइट। इन अदर केस जैसे इमरजेंसी हॉलीडे आता है, उस केस में आपका सब्सिक्वेंट वर्किंग डे विल बी टेकन एज अ ड्यू डेट। इतना बात समझ में आया आपको, राइट। तो दो चीज और भी ध्यान में रखना है। तो मोटा मोटी अगर समरी करें हम डेट में, ड्यू डेट आपको निकालना है, ये काफी टेक्निकल है। आपके एग्जाम्पल अब आज से शुरू हो जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे बुक में, 2-3 क्वेश्चन आपको ड्यू डेट के कैलकुलेशंस पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो दो चीज ध्यान में रखना है। डेट जो है, ड्यू डेट निकालना है आपको, ड्यू डेट में क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, आपको क्या करना है, 3 डेज आपका ग्रेस पीरियड ऐड करना है, राइट। ग्रेस पीरियड, राइट। अगर आपका ड्यू डेट फॉल होता है, कब? फॉल ऑन पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, उस केस में ड्यू डेट आपका क्या होगा? प्रीसीडिंग वर्किंग डेज, राइट, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। उसके बाद अगर फॉल होता है इमरजेंसी हॉलीडे पे, तो उस केस में सब्सिक्वेंट यानी कि बाद वाला, सब्सिक्वेंट वर्किंग डेज काउंट किया जाएगा, राइट।
चलिए, इतना सारा आप काम करेंगे, अगर काम इतना सारा आप कर लेते हैं तो आपको ड्यू डेट का कैलकुलेशन आ जाएगा। आज भी हम लोग जर्नल एंट्री की तरह मूव ऑन नहीं कर पाए, तो आपके पास बुक में आप पलट के एक बार देख लें। ड्यू डेट कैलकुलेट करने पे 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट होगा ही होगा, 1 या 2 एग्जाम्पल होगा और 2 क्वेश्चन भी होगा, उसको आज होमवर्क में आप करेंगे, राइट। कल के लेक्चर में हम लोग इसका जर्नल एंट्री आपको हम एक बार व्यू करा देते हैं। जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग देखेंगे, आपके नोट्स अवेलेबल हैं। आपसे एक काम होगा कि अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे ड्यू डेट वाला, तो ये जर्नल एंट्री वाले को एक बार आप रजिस्टर में नोट करिएगा। नोट्स अवेलेबल है आपके पास। अकाउंटिंग एंट्री ट्रेड बिल का जो है ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, है ना। ए को ड्रॉवर माना गया है, बी को ड्रॉई माना गया है। इस केस में डिफरेंट सिचुएशन है, आपको ये जो है एक बार नोट कर लेना है रजिस्टर पे, ठीक है जी। नोट्स आपको कहाँ अवेलेबल है? टीचमिंट ऐप पे आपको अवेलेबल है। आप जैसे उधर एनरोल हैं, आप लॉगिन करेंगे, आपको ये नोट्स वहाँ पे व्यू होगा, राइट, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है, कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? आज जितनी बातें बताई गई, अगर उसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछिए, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। हाँ जी, तो सर ठीक है, चलिए।